जब जोकर मूवी पहली दफ़ा अनाउंस हुई थी तो सब लोगों के जहन में डाउट था कि यार ये डीसी वाले क्या करने जा रहे हैं। पहले ही इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब है, तो बैटमैन के बगैर अगर जोकर मूवी आएगी तो पता नहीं कैसी होगी। और उन लोगों में मैं खुद शामिल था। उसके बाद डायरेक्टर का पता चला कि उस मूवी को कौन डायरेक्ट करेगा, तो उसकी सीवी में सिर्फ एक कॉमेडी मूवी थी जो बड़ी फेमस थी। तो डाउट्स थोड़े से और बढ़ गए कि यार ये क्या, ये कॉमेडी मूवी बनाने जा रहे हैं। उसके बाद बजट का पता चला कि बजट भी काफ़ी कम है, यानी कि उन्होंने इंडी अप्रोच लेने की कोशिश की इस मूवी के लिए कि बजट को शॉर्ट रखा, सीजीआई से दूर एक बिल्कुल स्टोरी बेस्ड जो है स्टोरी पे फोकस करके उन्होंने एक मूवी बनाई। और उन्होंने ये सबको बताया कि अगर आप एक कॉमिक बुक मूवी बनाना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सीजीआई यूज़ करके ही बनाएं। आप एक अच्छी स्टोरी बताकर भी एक अच्छी मूवी बना सकते हैं, चाहे वो कॉमिक बुक ही क्यों ना हो। तो जब आप एक अच्छी चीज़ बनाते हैं तो उसका आपको अच्छा सिला भी मिलता है। तो सबसे पहला इसका अच्छा सिला मिला कि लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई। उसके बाद मिला कि ये पहली आर रेटेड मूवी बनी जिसने $1 बिलियन कमाए। उसके बाद गोल्डन ग्लोब्स में 4 नॉमिनीज आई इसकी, और उनमें से 2 में जीत गई, एक तो ओरिजिनल स्कोर और दूसरा बेस्ट एक्टर। तो इतनी ज़्यादा कामयाबी लेने के बाद बारी आती है ऑस्कर की। तो ऑस्कर जब आए और उसकी नॉमिनीज बताई गई तो उसमें 11 नॉमिनेशंस हुई जोकर की, जो कि इस साल की मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा हैं और कॉमिक बुक मूवी हिस्ट्री की भी मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा हैं। और अगर जोकर इन 11 में से एटलीस्ट 4 भी जीत जाता है ना, तो 92 साल की हिस्ट्री में, यानी कि 92 ईयर्स, उसमें से पहली दफ़ा ऐसा होगा कि एक कॉमिक बुक मूवी ने इतने ज़्यादा ऑस्कर जीते हैं। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा वो नॉमिनेशंस का जिक्र कर देता हूँ कि वो 11 नॉमिनेशंस क्या हैं जिनमें जोकर का नाम आया है, और इनमें से किन की पॉसिबिलिटी है जो मुझे लगती है कि जोकर जीत सकती है ऑस्कर उनमें। नॉमिनेशन में सबसे पहली है बेस्ट पिक्चर की, उसके बाद है बेस्ट डायरेक्टर की, जिसमें जो डायरेक्टर हैं वो हैं टॉड फिलिप्स। तीसरे नंबर पर जो है वो है बेस्ट एक्टर, जिसमें एक्टर तो सबको पता है वॉकिन फिनिक्स हैं। उसके बाद बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, बेस्ट मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, बेस्ट फिल्म एडिटिंग, बेस्ट साउंड मिक्सिंग, बेस्ट साउंड एडिटिंग। तो ये वो 11 नॉमिनेशंस हैं जिनमें जोकर का नाम आया है। अगर हम पिछले साल को ही देखें तो पिछले साल भी जो ब्लैक पैंथर थी कॉमिक बुक मूवीज़ में से, उसका जो जिक्र था वो 6 नॉमिनीज़ में आया था, जिनमें से वो 3 में जीती थी, ओरिजिनल स्कोर में, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन में और प्रोडक्शन डिज़ाइन में। तो मेरे ख्याल से जो ये वाली जो है जोकर, इसमें भी मोस्टली ऐसा होगा कि जोकर जो है वो जो साउंड मिक्सिंग या साउंड वगैरह से रिलेटेड जितने भी है ना, उनमें से कोई ना कोई में से एक लाजमी जीत सकता है। और मुझे काफ़ी हद तक चांस लग रहा है कि गोल्डन ग्लोब जीते थे ना, उसी में वो जीत सकता है, यानी कि ओरिजिनल स्कोर में। इसके अलावा जिसमें जोकर का बहुत ज़्यादा चांस है वो कैटेगरी है बेस्ट एक्टर की, जिसमें वॉकिन फिनिक्स ने बहुत अच्छा काम किया है और मुझे काफ़ी हद तक उम्मीद है कि वो ही ऑस्कर लेके जाएगा। बाकी अगर मैं डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले वगैरह का जिक्र करूँ ना, तो जो डायरेक्टर है और स्क्रीन प्ले पार्ट है उसमें जो कॉम्पिटिशन है वो काफ़ी टफ है, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। ऑस्कर वाले बड़े रंगबाज हैं, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद रखने में क्या बुराई है। तो इसलिए उम्मीद है कि जोकर को एटलीस्ट 3 या 4 तो मिलने चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा पीछे एफर्ट हुई है। खैर ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू इससे बहुत ज़्यादा अलग हो सकता है। तो वो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि ऑस्कर की कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसमें नॉमिनेशन तो आई है, उसमें जोकर विन भी कर सकता है। तो मेरी नज़र में तो यही जो कैटेगरी थी 2-3 जिसका मैंने बता दिया कि जिसमें जोकर के जीतने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। बाकी आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफ़िज़।